नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। आज बात न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की, जो सुप्रीम कोर्ट में अपने कई अहम महत्वपूर्ण फैसलों के चलते सुर्खियों में रहे, जिसमें चौतरफा तारीफ भी खूब बटोरी गई। इसी वजह से उन्हें द शाइनिंग स्टार ऑफ एससी लिबरल लाइन जैसे तमगों से नवाजा भी गया। डीवाई चंद्रचूड़ के कई रोचक किस्से और उनके जीवन से जुड़ी खबर पर एक नजर। जस्टिस चंद्रचूड़ पिता की तरह ही अपने करियर की राह पर लगातार आगे बढ़ते रहे। अपने पिता के सीजेआई रहने के 37 साल बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। एक फिल्म के मामले में वाईवी चंद्रचूड़ ने संजय गांधी को सजा सुनाई थी। ऐसे ही कई अहम फैसले रहे जिनसे लगातार वे सुर्खियों में रहे। खास बात यह है कि उनके सीजेआई बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कोई पिता पुत्र न्यायपालिका के शीर्ष पद तक पहुंचेंगे। उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी सीजेआई रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसलों के चलते चौतरफा तारीफ बटोरने वाले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को द शाइनिंग स्टार ऑफ एससी लिबरल लाइन जैसे तमगों से नवाजा गया। आधार, प्राइवेसी, अडल्टी और सेक्शन 377 पर फैसलों में जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुलकर असहमतियों की रक्षा में मूलभूत अधिकारों के पक्ष में आवाज बुलंद की। ऐसे में यह कहना आश्चर्यजनक नहीं है कि वह उदारवादियों के पोस्टर बॉय के रूप में उभर कर सामने आए। जस्टिस चंद्रचूड़ एक मुंबई बॉय के रूप में बड़े हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली आने से पहले कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल से पढ़ाई की। इनके पिता वाईवी चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक भारत के चीफ जस्टिस रहे। मार्च 2000 में चंद्रचूड़ ने अपने पिता का एक रिकॉर्ड तोड़ा। तब उन्होंने 40 साल 4 महीने की उम्र में हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी। सबसे कम उम्र में हाई कोर्ट का जज बनने का रिकॉर्ड इससे पहले उनके पिता के पास था। इस बीच यह जानना काफी रोचक है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 मौकों, निजता के मामले और आईपीसी से अडल्टी को हटाने पर अपने पिता के फैसले को भी पलट दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ पिता की तरह ही अपने करियर की राह पर लगातार आगे बढ़ते रहे। वह नवंबर 2022 में 2 साल की अवधि के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में भी खड़े दिखे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई केसों में अपने फैसले को ऐसे तैयार किया कि उन्हें न्यायविदों और वकीलों की भी तारीफ मिली। सेंट स्टीफन ग्रेजुएट, डीयू से लॉ और हार्वर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले चंद्रचूड़ अपने फैसलों में कानून का मानवीय चेहरा दिखाने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वह गोद लेने वाले माता पिता के अधिकारों की रक्षा करना हो या उनके लिए फैसला लेना जो सेम सेक्स रिलेशनशिप में है। कई महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा सबसे पहले आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला सुनाते हुए चंद्रचूड़ ने कहा था कि जो अलग है उन्हें स्वीकार करने की हमारी क्षमता दरअसल हमारे ही विकास का संकेत है। जस्टिस चंद्रचूड़ इच्छा मृत्यु की वसीयत यानी लिविंग विल को स्वीकार करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच का भी हिस्सा थे। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि एक सम्मानित अस्तित्व, फैसले लेने का चुनाव व आज़ादी और व्यक्ति की स्वायत्तता एक सार्थक जीवन की चाह के मूल है। चंद्रचूड़ ने सबरमिला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की आज़ादी देने वाले बेंच में बहुमत के फैसले के साथ भी दिखाई दिए। तब उन्होंने कहा था कि पूजा से महिलाओं का बहिष्कार गरिमा के खिलाफ, स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला और सभी मनुष्यों की समानता को इनकार करने जैसा है। इसके अलावा भी उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले दिए। 21 अगस्त को नोएडा में गिराए गए ट्विन टावर को ढहाने का भी आदेश देने में उनका बड़ा हाथ था। इसके अलावा महिलाओं को गर्भपात का अधिकार देने वाली बेंच की भी अगुवाई जस्टिस चंद्रचूड़ की ही रही। अयोध्या मामले में फैसला देने वाली बेंच की भी जस्टिस चंद्रचूड़ हिस्सा थे।
आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और इनका जन्म मुंबई में एक प्रसिद्ध देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में 11 नवंबर 1959 को हुआ। इनके पिता स्वर्गीय वाईवी चंद्रचूड़ जो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनकी मां प्रभा एक शास्त्रीय संगीतकार थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पत्नी का नाम कल्पना दास है और इनके 2 बच्चे हैं। बच्चों के नाम अभिनव चंद्रचूड़ और चिंतन चंद्रचूड़ है। वर्तमान में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 63 वर्ष के हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने करियर की शुरुआत में साल 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी के दौरान कुछ समय के लिए वकीलों और न्यायाधीशों की सहायता करने वाले एक जूनियर अधिवक्ता के रूप में काम किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद चंद्रचूड़ ने सबसे पहले अमेरिकन लॉ फर्म सुलिवन और क्रॉमवेल में कुछ समय काम किया। अमेरिका से भारत लौटने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और जून 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एक सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया और इसी साल उन्हें भारत का एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। मार्च 2000 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होने तक बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बने और इसी दौरान वह महाराष्ट्र जुडिशल अकेडमी के डायरेक्टर भी रहे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में शामिल हुए, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 5 मोस्ट सीनियर न्यायाधीशों से बनी एक बॉडी है। वह नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और 9 नवंबर 2022 को भारत के 5वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे।